हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता, और उसमें आज अपन पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है, और वहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी थी संधारित्र की, और संधारित्र का सिद्धांत हमने देखा था। थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करवा दूं। दो विपरीत आवेशी चालक प्लेटों का युग्म जिसमें आकार व आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ाई जाती है, वो तो क्या है? कैपेसिटर, संधारित्र। और सिद्धांत में आपको क्या बताया था? किसी चालक के आवेश को नियत रखकर उसके विभव को कम करके उसकी धारिता बढ़ाना क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत। उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कैपेसिटर। नाउ आज अपन बात करेंगे संधारित्र के प्रकारों की, और संधारित्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। वैसे तो कई सारे टाइप्स हैं, बट अपने जो सिलेबस में है वो 2 हैं, और जनरली वैसे 3 टाइप का होता है। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, एक होता है गोलीय संधारित्र, और एक होता है बेलनाकार संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। हमारे सिलेबस में है 2, समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा गोलीय संधारित्र। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र से। अब इससे पहले कैपेसिटर जो होता है उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, संधारित्र का प्रतीक चिन्ह, वो बच्चों इस तरीके का होता है। 2 लाइनें होती हैं और दोनों लाइनें एक दूसरी के बिल्कुल समांतर होती हैं। दोनों लाइनों की जो लंबाई होती है वो एग्जैक्ट सेम होती है। ये तो है नियत धारिता का संधारित्र। और अगर मैं इसके बीच में ऐसे एक लाइन खींच दूं, ऐसे एक लाइन मैंने इसके बीच में बना दी, तो ये हो जाएगा अब वेरिएबल कैपेसिटर, यानी जिसकी धारिता चेंज हो रही है। तो ये हो गया संधारित्र का प्रतीक चिन्ह। हाँ, अगर एक लाइन को आप छोटी कर दोगे और एक को बड़ी कर दोगे, तब ये किसका प्रतीक चिन्ह हो गया? सेल का। तो कैपेसिटर में क्या होता है? दोनों जो लाइनें होती हैं, दोनों की लंबाई होती है वो बराबर होती है। अब यहां पहले अपन बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की, कि समांतर प्लेट संधारित्र है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज, 2 प्लेटें होती हैं। कैसी? चालक। और 2 चालक प्लेटों का युग्म जिसमें दोनों प्लेटें एक दूसरी के समांतर रखी हों और दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश हो। मतलब पहली वाली जो प्लेट है वो तो बच्चों कैसी? पॉजिटिव, ये तो धनावेशित है, और दूसरी वाली जो प्लेट है वो मैंने ले लिया नेगेटिव। हालांकि इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ होता है, भू संपर्कित है, ये होती है। अब देखो, सबसे पहले ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट बी होगी। कुछ चीजें हैं वो मान लेता हूं। एक तो इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है ए। इसका मतलब दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है वो दोनों का क्या है? सेम। तो ए यहां पर क्या हो गया? प्लेटों का क्षेत्रफल। ये हो गया प्लेटों का क्षेत्रफल। चूंकि दोनों पर आवेश है, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व का परिमाण समान है, कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। तो सिग्मा जो है ये क्या हो गया? यहां पर प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक वो हो गई d। तो d बच्चों हम क्या मान के चल रहे हैं? ये है प्लेटों के मध्य दूरी, ये हो गया d। अब बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की। अगर दोनों प्लेटें एक दूसरी के समांतर रखी हैं तो यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो विद्युत क्षेत्र देखो कैसे उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच में इस प्रकार से समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और किनारों पर क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ किनारों से यहां से बाहर निकल जाती हैं, वायु मार्ग से कुछ बाहर निकल जाती हैं, इस तरीके से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो किनारे होते हैं, प्लेटों के जो किनारे होते हैं, वहां का पृष्ठीय आवेश घनत्व बच्चों ज्यादा होता है। सिग्मा वहां पर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? सिग्मा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? Q/A या Q/S। ए या एस क्षेत्रफल है, वहां पे किनारों का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम होता है। क्षेत्रफल कम होगा तो वहां का पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होने के कारण वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो थोड़ी सी बैंड हो जाती हैं, वायु मार्ग से थोड़ी सी बाहर निकल जाती हैं, और इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव।
ये विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव कि दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में तो कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, समरूप, लेकिन किनारों पर जो है वो असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों होता है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव। लास्ट ईयर अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पूछा गया था। अब देखें यहां पर अपन, तो यहां देखें, अब हमें बताना है कि इसकी धारिता का मान कितना होगा। क्या निकालना अपने को, सी। हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना चाह रहे हैं, सी निकालना चाह रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में आगे कई सारे डेरिवेशन अपने को करने हैं, हर डेरिवेशन में हमें सी निकालना है, धारिता निकालनी है। और धारिता का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। रट लो इसको। तो सिद्धांत क्या कहता है, Q नियत रहेगा, V कम हो जाएगा, C का मान अपने को निकालना है। अब देखो इस पर तो अपने को गौर ही नहीं करना है, आवेश तो अपने को देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा। जब भी हम C निकालेंगे, धारिता हम निकालेंगे, क्या चीज ध्यान रखो, V, कि हमें विभव निकालना है। और जो विभव है वो विभव अपने को कैसे मिलेगा उस चीज को देखें। संबंध बताया था मैंने आपको किस किस के बीच में, V और E के बीच में। तो V और E के बीच में हमने संबंध निकाला था और वो संबंध क्या था बच्चों, V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। आवेश को कहां से लाते थे, अनंत से, और बिंदु P तक लाते थे, याद आया, V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। बट ये वाला तो हम तब फॉर्मूला यूज में लेते थे जब हम आवेश को अनंत से लाते थे, जब हमारे पास विस्थापन है वो निश्चित नहीं होता था। और दूसरी चीज, आवेश कैसा होता था, पॉजिटिव था। अब यहां देखें, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D। और देखो विभव हमें कैसे मिलता है, अगर विद्युत क्षेत्र को हम दूरी से गुणा करवाते हैं, लास्ट में फाइनली तो होना तो यही है कि विद्युत क्षेत्र को हम दूरी से गुणा करवाते हैं। यहां देखो इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र है वो E है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V हमें कैसे मिल जाएगा, उस विद्युत क्षेत्र को हम किससे मल्टीप्लाई करवा दें, दूरी से मल्टीप्लाई करवा दें। तो E को अगर मैं D से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। देखें अब अपने को सबसे पहले E देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है, और विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लें एक बार, कहां कहां विद्युत क्षेत्र किस किस डायरेक्शन में होगा उसको देखें। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोनों प्लेटों के लेफ्ट साइड में, यहां पर कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दो, एक पॉजिटिव प्लेट के कारण, दूसरा नेगेटिव प्लेट के कारण। सबसे पहले पॉजिटिव के कारण देखें तो देखो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं, तो ये हो गया E प्लस इधर, और वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे कि चालक के लिए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि प्लेटों का क्षेत्रफल परिमित है और परिमित क्षेत्रफल के लिए हम यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। माइनस वाली प्लेट में विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस में अंदर की ओर जाती हैं, तो माइनस वाली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हो गया इस डायरेक्शन में E माइनस कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दो विद्युत क्षेत्र हैं, दोनों परिमाण में समान हैं, दिशा में विपरीत हैं, दोनों का परिणामी बच्चों कितना हो गया यहाँ पे 0। ये परिमाण ले रहा हूं मैं केवल यहां पे, तो दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो दोनों प्लेटों के लेफ्ट साइड में परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 0। दोनों प्लेटों के राइट साइड में देखो, यहां पर प्लस वाली प्लेट के कारण देखें, प्लस से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E प्लस कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर माइनस वाली प्लेट में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर जाती हैं, E माइनस कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच में देखो अब परिमाण समान, दिशा विपरीत, इधर भी परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया 0। अब दोनों प्लेटों के बीच में देखें, प्लस वाली प्लेट से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E प्लस, माइनस वाली प्लेट में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर E माइनस। ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का कोण 0, और 0 डिग्री में परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लें। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं धनावेशित प्लेट के कारण, धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या नाम दिया बच्चों हमने उसको, E प्लस, और E प्लस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऋणावेशित प्लेट के कारण, तो ऋणावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र,
और वो बच्चों E माइनस कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। परिमाण ले रहा हूं, परिमाण दोनों का समान है, तो दोनों प्लेटों के बीचों बीच निकाल लो। अतः है प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच का कोण 0 है बीच में, तो E इज इक्वल्स टू E प्लस प्लस E माइनस, देन E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों कितना हो गया, आधा और आधा एक हो गया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। E आ गया। E आने के बाद में अब अपन बात करेंगे किसकी, V की। अच्छा फॉर्मूला देखें एक बार, हम जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू होता है Q बाई V, ये है, और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, V चाहिएगा, और V मैंने आपको बता दिया कि E इंटू D है। तो अब हम E निकाल चुके हैं, E निकाल लिया तो अब V निकाल लो। तो अतः है प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया, E इंटू डी। ये E का मान ला के रख दो आप E की जगह, तो V इज इक्वल्स टू हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई A या Q बाई S, तो V इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। जो भी इक्वेशन पहली है तो पहली, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर का मान कितना आ गया, V इज इक्वल्स टू QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना चाह रहे थे, C, तो अतः धारिता, अतः है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, देन C इज इक्वल्स टू Q, और V का मान कितना निकाला आपने, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो QD और A एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, Q से Q बच्चों कैंसिल, तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रट लो। डेरिवेशन अपने को इस तरीके से करना है, एक बार देख लें पूरा। अब मैं एक बार 4 ही फॉर्मूले काम में लिए हैं, तरीके से करना है तब अपने को ऐसे करना है, बाकी मैंने 4 ही फॉर्मूले काम में लिए हैं। क्या निकालना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, C निकालना था। फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी अपने को, V की। V कैसे मिला, E को D से मल्टीप्लाई करवा दिया, विद्युत क्षेत्र को जितनी दूरी में वो विद्युत क्षेत्र फैला हुआ होता है उसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या मिल जाता है, V मिल जाता है। अब अपने को किसकी जरूरत पड़ी, E की। E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे मिला, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब किसकी जरूरत पड़ी, सिग्मा की। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई A। ये वैल्यू यहां पर, ये वैल्यू यहां पर, ये वाली वैल्यू यहां पर, तो फाइनली C बराबर अपने को मिल गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। अब देखें इसकी निर्भरता, किन किन बातों पर यह डिपेंड करता है उस चीज को देखें। तो निर्भरता देखने के लिए देखो फॉर्मूले में कितनी चीज आ रही हैं, 3, तो एक क्या आ रहा है, A आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, D आ रहा है, तो इन्हीं तीनों बातों पर निर्भर करेगा। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता कि वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक तो करता है साहब प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस तरीके से, C समानुपाती है A के, तो प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी, क्षेत्रफल जितना कम होगा धारिता उतनी कम होगी। और ग्राफ बनाएं तो A और C के बीच में कर्व कैसा आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट समानुपाती का कर्व। और किस बात पे निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है प्लेटों के मध्य दूरी पर। तो देखो
बटे में डी है, तो डी के क्या हो गया, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो सी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, डी के, कि डी दोनों प्लेटों को जितना ज्यादा पास पास में आप रखोगे धारिता का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो डी जितना कम होगा सी का मान उतना ही ज्यादा होगा, डी जितना ज्यादा होगा सी का मान उतना ही कम होगा। तो दो प्लेटों को जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आप ले जाओगे तो उसकी धारिता का मान उतना ही कम हो जाता है। और तीसरा निर्भर कर रहा है बच्चों किस बात पर, माध्यम पर। तो माध्यम पर कि अगर अभी इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात है, फिलहाल इन दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है, निर्वात है या फिर वायु भरी हुई हो, तो निर्वात में धारिता का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इक्वेशन नंबर 1। और अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर पूरे में माध्यम भर दिया जाए, कोई भी मान लो कागज ठूंस दिए, लकड़ी भर दी, कांच भर दिया, और उसका परावैद्युतांक कितना दे दे, एप्सिलॉन आर। तो यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो, तब धारिता का फॉर्मूला बच्चों, अब धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो माध्यम भरने पर Cm इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाई डी, यानी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। निर्वात में इतनी, माध्यम में इतनी। अब देखो याद करो, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है निर्वात को छोड़कर। इसका मतलब Cm की वैल्यू C0 से ज्यादा है। तो संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम यदि भर दिया जाता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर निर्वात में धारिता बटा माध्यम में धारिता, निर्वात में कितनी थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, माध्यम में इतनी है तो डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, तो C0 अपॉन Cm इज इक्वल्स टू कितना आया, 1 बाई एप्सिलॉन आर। इट मीन्स माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता का कितना गुणा, एप्सिलॉन आर गुणा होती है। बिकॉज एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स Cm विल बी ग्रेटर देन C0। प्लेटों के मध्य माध्यम भरने पर धारिता का मान निर्वात की तुलना में ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, कितना गुणा होता है, एप्सिलॉन आर गुणा होता है। तो इस तरीके से 3 बातों पर डिपेंड करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और माध्यम भरने पर। अब देखो क्या चीज है, कहां लगा होता है ये कैपेसिटर। मैंने आपको बताया था पंखे में लगा होता है, ट्यूबलाइट। पंखे में जो लगा होता है वो होता है बेलनाकार संधारित्र। और अगर कोई खराब सेल आपको मिले तो उसको फोड़ के देखना, उसके अंदर आपको मिलेगा इस तरीके का एक चालक, इस तरीके का एक चालक मिलेगा, रोड सी मिलेगी एक धातु की, उसके साइड में आपको मिलेगा एक दूसरा चालक ऐसे। और फिर ये तो हो गया अपना प्लेट ए, ये हो गई प्लेट बी। आवेश किसको दिया जाएगा, अंदर वाले चालक को दिया जाएगा। और उन दोनों के बीच में आपको कागज भरा हुआ मिलेगा बच्चों, या तो कागज भरा हुआ मिलेगा या फिर देखो वो पन्नी सी आती है, एक पतली सी पॉलीथीन सी आती है, तो वो पॉलीथीन आपको यहां पर भरी हुई मिलेगी। इसका मतलब ये बेलनाकार संधारित्र है, काम ऐसे ही करता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र था, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। ये ए हो गया, अंदर वाली पॉजिटिव रहेगी और बाहर वाली को ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ होता है, क्योंकि वो दूसरा वायर बाहर वाली के साथ कनेक्ट होगा। अब क्वेश्चन आया कि इसके अंदर कागज या अखबार क्यों ठुसा हुआ होता है, वही तो माध्यम है। और माध्यम भरने पर धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि ये सेल ज्यादा से ज्यादा क्या करे, आवेश ग्रहण करे ज्यादा से ज्यादा। और फिर कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति में आवेश ज्यादा से ज्यादा ये ग्रहण करे, और फिर कई सिचुएशन में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कई बार क्या होता है कि इसकी जो धारिता का मान है वो जैसे जैसे टाइम बाद में स्पेंड होता जाएगा, इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बाद में धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर फाइनली अपने को क्या करना होता है, ये जो पंखा होता है या ट्यूबलाइट होती है, उसके एक सेल को या कंडेंसर को अपने को चेंज करना होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन अपने को करना था।
अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर अलग अलग तरीके से माध्यम भर दिए जाएं। ये देख लिया, निर्वात में फॉर्मूला क्या याद रखोगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। माध्यम में फॉर्मूला क्या याद रखोगे, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। अब अगर अलग अलग तरीके से माध्यम भर दिए जाएं तब धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो।